दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा।
मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज 17 जुलाई 2021 की साकार मधुर माँ बातियों। मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। प्रश्न, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वो क्या करते और क्या कराते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। गीत कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जब हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी है बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते। ब्रह्म समाजी कहते हैं वह समा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसीलिए वह मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप कोई मानचित से दीवा नहीं जगाते हैं। यह तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गति मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना। शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परमपिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो। वह दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं। शिव शक्ति माताओं द्वारा वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है।
भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं है, वो अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद के बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो? सारी दुनिया सही हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। यह किसी को पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। यह नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं, तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद सही पावन बनते हो। यह भी जानते हो बिना सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी ही है। बाकी कौरव पांडव की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे यह भी किसी को पता नहीं। सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है सच्चत परलौकिक परम पिता, उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। वार्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सत्य प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवान उवास, गृहस्थ व्यवहार में रहते यो एक जन्म पवित्र बनो, पास्ट इज पास्ट। यह तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सत्य प्रधान बनना ही है। यह ड्रामा की भाभी है, ईश्वर की भाभी नहीं। ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है, जो बाप बड़ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं, जब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है, तभी मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने भी हॉलिडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलिडे चलनी चाहिए। कोई को भी पता नहीं। शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे। देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का देवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार।
वहां अधर्म की कोई बात नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, यह कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा, स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। यह आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी, फिर सत्य में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना, चित्र फिर वहां दे दिए हैं। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में हैं तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए। नौदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को बनने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को बन सकते हैं। अभी लक्ष्मी को बनने लायक तुम बन रहे हो, बाकी वह तो सवे भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात पर समझाते हैं। लक्ष्मी सत्युग में, नारद भगत द्वापर में। सत्युग में फिर नारद कहाँ से आया। राधे कृष्ण का इस स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कितना अज्ञान अंधेरा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाए। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बट बनाएंगे। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ यह विष्णु देवता, कहाँ यह मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवानोवास लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। अब बाप बट बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ बुद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचे है। हम है भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वो जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो हमें रूहानी सेवाधार स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावन हाथ, जो करा रहे हैं वो करता भी है। मूल्य कौन चलाता है, तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं मनमना भवो, कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ। इसलिए करण करावन हर कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और बच्चे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में न रहे, फिर क्या होगा। दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करेंगे, करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांदरियों का मिसाल देते हैं, वो याद में जाती रहती है, बिगड़ देखे भी पत्र लिखती है। बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीति बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर है माला।
तुम भारत का स्वर्ग बना रहे हो तो यह माला तुम्हारी ही यादगार है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इनमें सारी पुरानी दुनिया सुहा होगी। बाप है मस्ट बिलवड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं, 21 जन्म के लिए। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करो। मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो या मदद करो, नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं। पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाप कहते हैं माँ में को याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़ी होगा, ये सब यहाँ छोड़ना है। ये चीजें वहाँ होती नहीं, बीज ही नहीं है। जैसे सत्युग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियां निकली है। वहां तमोगुणी कोई चीज होती ही नहीं, हर चीज सत्य प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों का कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। नंबर 2, भारत का स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृद्धि द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावन हार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन, निर्विघ्न वन सेवा में आगे नंबर लेना अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न वन सेवा में आगे नंबर लेना अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। ओम शांति। आज का व्यक्ति सारा, अभी ज्वालामुखी वन आसुरी संस्कार आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलियुगी संसार जलकर भस्म हो जाए।
दीदी मनमोहिनी की विशेषता, मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति। दीदी स्वयं भी ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांध कर रखती और सभी का उस पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संगदस अनदस न लग जाए। दीदी पहली शिक्षा यही देती कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित होने नहीं देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर रहना। ओम शांति।